क्वेश्चन नंबर 31 है असर्शन डाइबोरेन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत ही लग रहा है क्योंकि डाइबोरेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। फिर उसका रीज़न देखते हैं क्या है, डाइबोरेन कंटेन 2 टॉ बॉन्ड। तो ये वाला स्टेटमेंट उसका सही है क्योंकि डाइबोरेन में अगर देखते हैं तो उसमें 2 टॉ बॉन्ड होते हैं और टॉ बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन। ये हो गया टर्मिनल हाइड्रोजन, ये वाला हो गया है ब्रिज हाइड्रोजन, फिर से ये टर्मिनल हाइड्रोजन। तो इस टाइप से B2H6 डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इसमें देखते हैं तो ये वाले 2 बॉन्ड कौन से हो गए, बनाना बॉन्ड या इसको हम टॉ बॉन्ड भी बोलते हैं। एक ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन। इस टाइप से ये 2 बनाना बॉन्ड हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि ए तो फॉल्स है और बी वाला जो रीज़न है वो करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन गिव्स। अगर हम डाइबोरेन का मिथाइलेशन करेंगे तो हमें कितने मैथिल ग्रुप मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, B2H2 और 4 मैथिल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन ब्रिज इन डाइबोरेन द ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग आर। अगर हम डाइबोरेन में देखते हैं तो डाइबोरेन में जो बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन ब्रिज का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उनमें ओवरलैपिंग कैसे होती है, मतलब किन ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, Valence orbital of hydrogen atom and weekend orbital of one boron and orbital of another boron containing 1 electron। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजेंट डाइबोरेन डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन। कौन सा डाइबोरेन रेजेंट है जो कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोलते हैं, बोराजिन को भी इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, नाइट्रोजन बोरॉन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बोरॉन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बोरॉन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर होते हैं 6 हाइड्रोजन B3N3H6। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड देखते हैं कि 12 सिग्मा बॉन्ड कहाँ का प्रेजेंट है तो उसमें रहेगा ये 6 हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन बोरॉन से बॉन्डेड है, ये है 6 सिग्मा बॉन्ड और 7 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया है, 8 हो गया है, ये 9 और जो पाई बॉन्ड के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो 9, 10, 11 और ये हो गया 12 सिग्मा बॉन्ड और साथ में रहेंगे कितने, 3 पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड ये है, दूसरा यहाँ और ये तीसरा पाई बॉन्ड। तो इस टाइप से इनऑर्गेनिक बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं और 12 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अगर इस टाइप से हम इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन में या फिर बोराजोल में। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन द 2 बोरॉन एटम डायरेक्टली इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन द डाइबोरेन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर देखते हैं कि डाइबोरेन में जब डाइबोरेन मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो 2 बोरॉन एटम होते हैं उन बोरॉन एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बोरॉन के बीच में कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, इसका मतलब उसका आंसर आना चाहिए 0। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3।
कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है बोरोन बोरोन एटम के बीच में। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं डाइबोरेन का, तो उसमें बोरोन बोरोन के बीच में कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और साथ में है बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर बोरान बोरोन डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। द ग्रीन कलर्ड बोरेक्स बीड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपर सॉल्ट इज। कॉपर सॉल्ट से जो ग्रीन कलर के बोरेक्स बीड फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मतलब इसको हम क्या नाम दे सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा उसको क्यूप्रिक मेटाबोरेट बोलते हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है CuBO2। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक मेटाबोरेट। क्वेश्चन नंबर 38। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन बोरेक्स। बोरेक्स में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो अगर हम बोरेक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। अगर हम बोरेक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है। और अगर यहाँ पर हम बोरॉन देखते हैं तो इसमें दो टाइप के बोरॉन, मतलब बोरॉन दो टाइप के यूनिट में प्रेजेंट होता है। एक तो होता है टेट्राहेड्रल यूनिट, अगर हम इस बोरॉन को देखते हैं तो ये है टेट्राहेड्रल, और सेकेंड टाइप के हैं जो ट्राई एंगुलर है। तो टेट्राहेड्रल मतलब इसमें 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और ट्राइंगुलर मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो sp3 टू टाइप के बोरॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, sp3 और टू टाइप के हैं sp2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 2 बोरॉन इन sp2 एंड 2 बोरॉन इन sp3। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बोरेक्स बीट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। तो बोरेक्स बीट टेस्ट कौन से एलिमेंट के द्वारा नहीं दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के द्वारा क्या होता है, बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40। व्हेन स्ट्रांगली हीटेड आर्थोबोरिक एसिड लीव्स अ रेसिड्यू ऑफ। अगर हम आर्थोबोरिक एसिड को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो किस टाइप के रेसिड्यू को लीव करता है, मतलब किस टाइप के प्रेसिपिटेट छोड़ता है। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बोरिक एनहाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 41। बोरेक्स इज। तो बोरेक्स क्या है, इन सब में बोरेक्स का फॉर्मूला कौन सा होता है। तो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 Na2B4O7.H2O, वाटर के 10 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42। विच इज़ नॉट करेक्ट इन केस ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के केस में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है इट इज़ अ ट्राइबेसिक एसिड। ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि बोरिक एसिड ट्राइबेसिक नहीं होता है, ये होता है मोनोबेसिक। नेक्स्ट ऑप्शन इट हैज़ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो हाँ, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर होता है। थर्ड पॉइंट आता है इट एक्ट एज अ मोनोबेसिक एसिड। यस, ये क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड की तरह एक्ट करता है। ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ आता है इट इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जो कि इनकरेक्ट है, तो है ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आंसर विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये फॉर्मूला में दिया हुआ है, इसको किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, बोरेक्स का फॉर्मूला है। मैं जब आपको क्विक रिवीजन में बताया था कि ये फॉर्मूला में याद करना होगा, एग्जाम में इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो ये वाला वही क्वेश्चन है, ये बोरेक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है और इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर कि हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोरिक एसिड इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट है जो बोरिक एसिड के बारे में इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट एक्ट एज द मोनोबेसिक एसिड। ये वाला करेक्ट ऑप्शन है कि ये मोनोबेसिक एसिड की तरह एक्ट करता है। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हैलाइड। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अगर हम बोरॉन हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें बोरिक एसिड मिलता है। फिर थर्ड क्या है, इट हैज़ प्लेनर स्ट्रक्चर।
तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है कि ये क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पर, रॉन्ग है, इट एक्ट एज अ ट्राइबेसिक एसिड। तो ये ट्राइबेसिक एसिड की तरह एक्ट नहीं करता है, ये करता है मोनोबेसिक एसिड की तरह एक्ट करता है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन डायबोरेन अंडरगोस मिथाइलेशन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस इज। अगर हम डायबोरेन का मिथाइलेशन करते हैं तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3।